नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुमन महाराजा अग्रसेन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आज हम कक्षा 8वीं के संस्कृत विषय में दसम पाठ नीति नवनीतम का अध्ययन करेंगे। बच्चों, नीति नवनीतम क्या होता है? नैतिकता संबंधी बातों के बारे में बताया गया कि नीति रूपी मक्खन। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है। यह पाठ मनुस्मृति एक ग्रंथ है, वहाँ से लिया गया। इससे श्लोकों का कुछ वर्णन किया गया है, कुछ श्लोकों का वर्णन किया गया है जो सदाचार की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता और गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है कि माता पिता और गुरुजनों का आदर और सेवा करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान भाव से रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य को करना, इसके विपरीत कार्य को त्यागना, सम्यक विचार उपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। श्लोक नंबर 1 देखें। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः। जो मनुष्य बड़ों को प्रणाम करने वाला और वृद्धों की सेवा करने वाला है, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। यम माता पितरौ कलेशम सहेते संभवे निर्णाम। जो क्या दिया गया है? मनुष्य को निर्णाम, मनुष्य को संभवे उत्पन्न करने में और उनके पालन पोषण करने में। जो माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं, यम जिस कलेशम कष्ट को सहेते सहन करते हैं, क्या दिया हुआ है? मनुष्य को उत्पन्न करने में और उनका पालन पोषण करने में। माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति शक्यता शक्या कृतुम वर्षशतैरपि। उसका बदला 100 वर्षों तक भी नहीं चुकाया जा सकता, उसका निस्तार नहीं किया जा सकता। तयो नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा। तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयो का मतलब क्या दिया है? माता पिता के बारे में बताया गया। नित्यम लगातार, सर्वदा हमेशा, प्रियम प्रिय करना, कुर्याद करना, आचार्य से आचार्य का गुरुजनों का, माता पिता और गुरुजनों का हमेशा और लगातार प्रिय करना चाहिए। तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु। उनको इन तीनों प्रकार से, इन तीनों को, त्रिषु इन तीनों को, किन किन को? माता पिता और गुरुजनों को संतुष्ट करने से तप है सर्वम समाप्यते। सभी प्रकार के तप का समापन हो जाता है। मतलब किसी अन्य तप कोई अन्य तप नहीं करना पड़ता। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। सभी प्रकार से दुख क्या होता है? दूसरों के वश में रहना, दुख, और सभी प्रकार से अपने वश में रहना सुख होता है। एतद विद्यात् स्मासेन लक्षणम सुख दुख्यो। ये दोनों अलग अलग समझ लेना सुख दुख के लक्षण हैं। मतलब कि सभी प्रकार से दूसरों के वश में रहकर कोई भी कार्य करते, जब भी मनुष्य कोई भी कार्य को करता है, वह दूसरों के वश में होकर कहता है, उनके कहे अनुसार कार्य करता है तो वह दुखी रहता है। सर्वम आत्मवशम सुखम, मतलब अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने वाला है जो, वह मनुष्य हर प्रकार से सुखी रहता है। इनको अलग अलग बातों को अच्छे से समझ लेना, यही सुख और दुख के लक्षण हैं। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः।
प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जेत। जिस काम को करने से अंतरात्मा प्रसन्न होती है, तत्प्रयतेन कुर्वीत, उसी काम को करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जेत, इसके विपरीत काम को नहीं करना चाहिए। इसका क्या अर्थ है बच्चों कि हमारी अंतरात्मा जो काम को करना चाहती है उसी काम को हमें करना चाहिए, करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न दिया हुआ है यहाँ पर, उसी काम को करने का प्रयत्न करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जेत, और जो इसके विपरीत जो काम होते हैं उसको नहीं करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। दृष्टिपूतं नैषेद पादम वस्त्रपूतं जलम पिबेत, दृष्टि से पवित्र हुए पैर को रखना चाहिए, दृष्टि से पवित्र हुए स्थान पर पाँव रखने चाहिए या चलना चाहिए। वस्त्रपूतं जलम पिबेत, वस्त्र से पवित्र हुए जल को पीना चाहिए। सत्यपूतं वदेत वाच, सत्य से पवित्र हुए वचनों को बोलना चाहिए। मनः पूतं समाचरेत, मन से पवित्र हुए आचरण को करना चाहिए। मतलब हमें अच्छे प्रकार के से रास्ते को देखकर चलना चाहिए, साफ जल को पीना चाहिए, सत्य से पवित्र हुए वचनों को मतलब सत्य वचनों को बोलना चाहिए और सही आचरण करना चाहिए। मन से पवित्र हुए आचरण को करना चाहिए। तो बच्चों, यह पाठ आपका पूर्ण हो गया। इसके सलाह को लिखें और याद करें। धन्यवाद।